हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा अगला अलंकार जो शब्द अलंकार का एक भाग है वो है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। दोबारा से समझेंगे इसकी परिभाषा को। जिस काव्य में समान शब्द, एक ही शब्द बार बार आए हैं लेकिन उसके जो अर्थ हों वो अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ जितनी बार वो प्रयोग हो, उन पंक्तियों में उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना या रिपीट करना, जिसको हम कहते हैं, है ना। यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। इनको हम, इसकी परिभाषा को हम उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको उदाहरण अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे तो इसकी परिभाषा को आप आसानी से खुद ही लिख सकते हैं। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ के भी आसानी से लिख सकते हैं। देखेंगे इसका उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है इसका, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ पे देखेंगे ये मन का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। ये देखेंगे मन का और मन का, लेकिन यहाँ पे हर मन का अर्थ क्या है? अलग अलग है। मन का फेर का मतलब होता है जो आपके हृदय का, जो हृदय परिवर्तन आपका नहीं हुआ। आप अपने कर का मन का डार दे, जो हाथों का जो मन का है उसको छोड़ दे। मन का फेर, जो आपके मन का मोतियों रूप मन का है उसको फेर। ठीक है। तो यहाँ पर मन का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, लेकिन प्रत्येक मन का अर्थ है वो अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण इसका देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखेंगे घटा शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, घटा और घटा। काली घटा, यहाँ पर काली घटा का मतलब है जो बादलों की घटा होती है, काली घटा। ठीक है, ये घटा बादलों की घटा के बारे में बात हो रहा है। घमंड घटा का मतलब उसका जो अभिमान है वो घट गया है, यानी कम हो गया है। इस घटा का मतलब है कम होना। तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। इसका तीसरा उदाहरण देखेंगे, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तारे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग है। जेते तुम तारे, जितने तुमने तारने हैं, तारे हैं, तारे मतलब उद्धार किया है जितने लोगों का, है ना। तेते नभ में ना तारे हैं, उतने आसमान में तारे भी नहीं है। ये तारे यहाँ पर आसमान में चमकने वाले तारों के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा हमारा? यमक अलंकार। चौथा उदाहरण देखेंगे इसका, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यानी कि यहाँ पर ऊंचे घोर मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर, ये 2 बार प्रयोग हुआ है इन शब्दों का, लेकिन ऊपर वाले ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ अलग है और नीचे वाले ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ अलग है। पहले वाले इसका ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ होगा कि ऊंचे ऊंचे मंदिर में, यानी कि ऊंचे ऊंचे वो राजमहलों में रहती है, और दूसरे वाले ऊंचे घोर मंदिर का है वो ऊंचे ऊंचे घोर पर्वतों और गुफाओं में रहती है। ठीक है, यानी कि ऊंचे ऊंचे
सिंहासनों पर महलों पर रहने वाली अब कहाँ रह रही है? ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गुफाओं में रह रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा हमारा? यमक अलंकार। अब पांचवा उदाहरण देखेंगे। कनक कनकते सौगुनी मादक ता अधिकाए, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। अब यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। यानी कि जो सोना है, जो सोने मतलब कनक कनकते सौगुनी, सोने का जो वो है, जो नशा है वो धतूरे से भी ज़्यादा होता है। और जिसको कनक को पाने से लोग बौरा जाते हैं, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और जो कनक है धतूरे को खा लेने के बाद इंसान नशे से युक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कनक का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है हमारा? यमक अलंकार। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। अपना मैं अनुप्रास अलंकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे कोई मिस ना हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।